डरपोक परी। बादलों के बीच परीलोक की दुनिया बसी हुई थी, जहाँ तारा नाम की एक परी अपनी माँ के साथ रहती थी। तारा बचपन से ही बहुत डरपोक थी। तारा बेटा, बाहर फूलों के बगीचे में जाकर कुछ फूल तोड़कर ले आओ। आज हम फूलों की माला बनाएंगे। माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर चुड़ैल मुझे खा जाएगी। बेटा, चुड़ैल हमारे परीलोक में नहीं है, वो परीलोक से दूर अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन माँ, अगर मैं फूलों के बगीचे में गई तो फूलों के बगीचे में रहने वाले बड़े बड़े ड्रैगन मुझे खा जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी माँ। बेटा, ड्रैगन खतरनाक नहीं होते, तुम्हें ड्रैगन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन परियों के दोस्त होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। तारा परी जब बाहर जाती तो बाकी परियां उसे डराने के लिए उसके ऊपर नकली सांप छोड़ देती। वो नकली सांप देखकर बहुत डर जाती। अरे मम्मी, मुझे बचाओ, ये सांप मुझे काट लेगा, बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ। ये देखकर सभी परियां उस पर हंसने लगती और कहती, ये देखो, ये तारा परी कितनी डरपोक है, एक नकली सांप से डर गई। फिर तारा परी रोते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, माँ, सीमा परी ने मेरे ऊपर सांप फेंक दिया, वो मुझे बस काटने ही वाला था। बेटा, तुम छोटी छोटी चीजों से क्यों डरती हो? तुम एक परी हो, तुम्हें बहादुरी से मुसीबत का सामना करना चाहिए। जब तक तुम डरोगे, लोग तुम्हें डराते रहेंगे बेटा। एक दिन सीमा परी बाकी परियों के साथ तारा परी को परेशान करने का प्लान बना रही थी। आज जैसे ही तारा परी अपने घर से बाहर आएगी, हम उसे पकड़ के पृथ्वी के जंगल में ले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद तारा परी गार्डन में सीमा परी को दिखाई देती है। वो गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। तभी सीमा परी अपनी सहेलियों के साथ तारा परी को पकड़ लेती है और पकड़कर पृथ्वी पर ले जाती है। अरे, तुम लोग कहाँ मुझे ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। हम तुझे पृथ्वी के जंगल में ले जाकर पेड़ से बांध देंगे। सुना है वहाँ बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है, जो तुझे जिंदा चबा जाएगी। वहाँ तुझे तेरी अम्मा भी बचाने नहीं आएगी, समझी? मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे जंगल में मत ले जाओ। सीमा तारा परी की एक नहीं सुनती और उसे जंगल में ले जाकर बांध देती है। चलो, अब हमारा काम हो गया। अब हम सब अपने परीलोक वापस चलते हैं। यह अकेले ही यहाँ सड़ती रहेगी। सीमा परी बाकी परियों के साथ वापस परीलोक लौट आती है। सीमा, क्या चुड़ैल असलियत में होती है? बताओ मुझे। पता नहीं यार, मैंने तो बस तारा परी को डराने के लिए वहाँ बांधा है। उधर जंगल में अकेली तारा परी रो रही थी। माँ, मुझे बचाओ, बहुत डर लग रहा है यहाँ, प्लीज मेरी कोई मदद करो, मुझे परीलोक वापस ले चलो, रात होने वाली है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात हो जाती है, लेकिन कोई तारा परी की मदद करने नहीं आता। फिर एक शेर की नजर तारा परी पर पड़ जाती है। वो उसके पास जाता है और उसे घूरता है। ये सब देखकर तारा परी बहुत डर जाती है। शेर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी ढोलकपुर का राजकुमार केशव आ जाता है। केशव अपनी तलवार निकालकर शेर की तरफ बढ़ता है। शेर डरकर वहाँ से भाग जाता है। तुम कौन हो और अकेले इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? और तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? मेरा नाम तारा है, मैं एक परी हूँ। परीलोक के कुछ परियों ने मुझे सताने के लिए यहाँ बांधकर चली गई। बहुत रात हो चली है, तुम मेरे महल चलो, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। कल तुम अपने परीलोक वापस चले जाना। तारा परी केशव के साथ उसके महल चली जाती है। केशव तारा परी को बहुत अच्छे अच्छे शाही पकवान खिलाता है। पृथ्वी का खाना तो कितना अच्छा है और तुम्हारा महल भी बहुत सुंदर है। तुम लोग अपने परीलोक में क्या खाते हो? सुना है वहाँ उड़ने वाले ड्रैगन, उड़ने वाले घोड़े और बहुत ही अद्भुत नगरी होती है। हाँ, वो सब तो है, पर मुझे उन सब से बहुत डर लगता है।
चलो अब बहुत रात हो चुकी है, अब तुम अपने गेस्ट रूम में जाकर आराम करो। मुझे अकेले कमरे में बहुत डर लगता है, मेरे साथ किसी का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है तुम्हारी डर के कारण ही तुम्हें लोग परेशान करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें डर का सामना करना चाहिए। जब तुम डर का सामना करना सीख जाओगे, फिर तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा और तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा और तुम एक बहादुर परी बन जाओगे। केशव की ये बातें सुनकर तारा परी को बहुत हिम्मत मिलती है। वो अकेले ही जाकर कमरे में सो जाती है। इधर केशव तारा परी को आजमाने के लिए रात में भूत बनकर उसके पास जाता है और उसे डराता है। मैं एक भूत हूँ और तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। केशव ने कहा था डर का मुकाबला करना चाहिए, ना कि डर से भागना चाहिए। मैं अब नहीं डरूंगी। तारा परी वहाँ रखी एक डंडा उठा लेती है और भूत के ऊपर बरसाने लगती है। फिर वो केशव जो भूत बना हुआ था वो वहाँ से भाग जाता है। हाय दैया, मार डाला रे, ये लड़की तो सच में डर का सामना करना सीख गई। चलो अब इसे कोई नहीं सताएगा, नहीं तो उसका भी यही हाल होगा जो मेरा हुआ है। फिर सुबह होने पर तारा परी सारी बातें केशव को बताती है कि कैसे उसने एक भूत की अच्छी तरह धुलाई की। वेल डन तारा परी, तुमने काफी हद तक अपने अंदर की डर को जीत लिया है। अब तुम इसी तरह अपने डर का डट कर सामना करना। हाँ केशव, अब मैं कभी किसी चीज से नहीं डरूंगी और डटकर उसका सामना करूंगी। चलो केशव, अब मेरा जाने का समय हो गया है, फिर मिलेंगे। बाय केशव। फिर तारा परी अपने परीलोक वापस लौट आती है और हर मुसीबत का डटकर सामना करने लगती है। सीमा परी हर बार उसे सताने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब उसे पहले जैसे नहीं सता पाती, क्योंकि अब तारा परी एक बहादुर परी बन चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।